समय समय की बात है और समय सभी का आता है। तो वो समय आ गया है आज कि हम बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ेंगे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। एक बार सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं थ्योरम को। ये थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से पढ़ेंगे भैया। प्रूव दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। एक त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा है समान अनुपात में विभाजित करती है। सपोज करिए ये लाइन है डी और ई। ये जो डी लाइन है वो इसकी ए बी साइड और ए सी साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। ये कहा गया है। आगे क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अपन को ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है ना, ये रेखा, ये लाइन है, वो इसके समांतर है, थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल। ठीक है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। जबकि बीपीटी थ्योरम में आपको क्या दे रखा था, ये दे रखा था और ये प्रूव करना था। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय में ये दे रखा था, ये प्रूव करना था। लेकिन इस बार आपको उल्टा दे दिया कि साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दी और आपको प्रूव करना है कि डीई पैरेलल बीसी है क्या। चलो अपन प्रूफ करते हैं इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रूफ। उपपत्ति, ध्यान से देखना, आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ टाइम। लेकिन आपको बीपीटी आनी चाहिए पहले, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई। ध्यान से देखें भाई सभी। देखो एडी इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में आपको क्या दे रखा है इन्होंने, एडी अपॉन डीबी बराबर आपको एई अपॉन ईसी, ये दे रखा है पहले से। ठीक है। इसको आप क्या लिख देंगे, गिवन। क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देके क्या लिख देंगे, गिवन। यानी आपको ये दिया है, ये आपको दिया है। अब ध्यान से देखें, अपन को क्या प्रूव करना है कि डीई को इसके पैरेलल प्रूव कर लेते हैं। लेकिन अपन पहले ही मान के चलेंगे कि डीई इस बीसी के पैरेलल नहीं है। तो अपन क्या लिख देते हैं इसमें, लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। माना ये जो डीई है ना, डीई ई कैपिटल में लिखेंगे ना, डीई है ना, ये बीसी के पैरेलल नहीं है। तो फिर एक लाइन अज्यूम करते हैं, एक लाइन की कल्पना करते हैं कि जो बीसी के पैरेलल हो। चलो लेट बी डीएफ, लेट डीएफ पैरेलल बीसी। एक लाइन खींच लेते हैं डीएफ। ये डीएफ एक लाइन खींच ली मैंने, देखो यहां से ये लाइन खींच ली डीएफ, और ये किसके पैरेलल कह दिया मैंने, बीसी के। डीएफ को किसके पैरेलल कहा मैंने, बीसी के पैरेलल कह दिया कि भाई मैंने कहा कि डीई पैरेलल बीसी नहीं है, तो अपन एक लाइन तो लेंगे जो इसके पैरेलल हो। ठीक है। अगर डीएफ पैरेलल बीसी होगा तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए, यानी एक भुजा के समांतर कोई लाइन अपन ने खींच दी, तो वो बाकी साइडों को समान अनुपात में विभाजित करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप क्या कह देंगे, एडी अपॉन डीबी बराबर एएफ अपॉन एफसी, यानी एडी अपॉन डीबी और बराबर एएफ अपॉन एफसी हो जाएगा। और इसको नाम दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, बीपीटी से, किससे, बीपीटी से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। अब आपके देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, एडी अपॉन डीबी के बराबर में ये है और एडी अपॉन डीबी के बराबर में ये है। तो आप क्या लिख देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से
क्या लिख देंगे AE अपॉन EC, AE अपॉन EC बराबर, देखो AD अपॉन DB के बराबर में AE अपॉन EC है और इसके बराबर में ये है, तो देखो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो आप क्या लिख दोगे AF अपॉन FC। आप इसको यहां भी लिख सकते हैं या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं कि इसमें दोनों और 1 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं 1। ध्यान से देखना AE अपॉन EC प्लस 1 बराबर AF अपॉन FC प्लस 1, क्योंकि अगर दोनों और 1 ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल दोनों फिर भी इक्वल रहेंगे। अब मैं यहां पर एलसीएम क्या लूंगा EC, क्या एलसीएम लूंगा EC, EC से EC कैंसिल, यहां क्या बचेगा AE प्लस यहां इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं और इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, तो अपन देखो यहां 1 से 1 डिवाइड, EC को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, EC को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा EC आ जाएगा बराबर, यहां पे एलसीएम आएगा आपका FC, एलसीएम आएगा FC, FC से FC कैंसिल हुआ, क्या बचेगा AF, सेम कंडीशन इधर वाली हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा FC। अब मैं थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, ठीक है। देखो AE प्लस EC को देखो, AE प्लस EC को अपन जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो AC मिलता है कि नहीं मिलता, तो यहां हो जाएगा आपका AC, ठीक है। और अब ढंग से देखो इधर AF और FC को जोड़ो, AF और FC को ऐड करो तो क्या हो जाएगा इधर, देखो इसके नीचे तो अपन ये लिख देते हैं EC, ठीक है, और AF और FC को अपन जोड़ेंगे तो इधर दोबारा क्या आ जाएगा AC और नीचे आपका क्या आ जाएगा FC, ठीक है। अब ढंग से देखेंगे AC से AC कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन EC बराबर 1 अपॉन FC। अब आप ढंग से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या कर ले वज्र गुणा, क्या कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, यहां अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा मैंने, नहीं दिख रहा है तो बोल रहा हूं आराम से लिख सकते हैं वज्र गुणा से, वज्र गुणा से, वज्र का मतलब होता है तिरछा गुणा, EC को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा EC आएगा, और FC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा FC, ठीक है। अब आप अच्छे से देखें भाई, क्या EC और FC बराबर है क्या, EC यहां से यहां तक का हिस्सा, ये हिस्सा, और FC देखो यहां से यहां तक का हिस्सा है, क्या ये बराबर हो सकता है क्या, ये बराबर तभी हो सकता है जब F और E एक ही पॉइंट पर हो, ठीक है। एक बार आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं कुछ इरेज करूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है बोर्ड पे, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। आप देख लेना आपको क्या प्रूव करना था, DE पैरेलल BC करना था भाई, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, अब आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहां के बाद, इधर लिख रहा हूं, देखो EC बराबर FC कब हो सकता है, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज ओनली व्हेन E and F are E and F are coincides, ये केवल तभी संभव है, यह केवल तब ही संभव है जब E और F समानुपाती हो, E और F एक ही बिंदु पर हो तब ये संभव हो सकता है। इसका मतलब अपन ने जो स्टार्टिंग में सपोज किया था वो क्या हो रहा है, हो रहा है कि भाई ये इसके पैरेलल नहीं है, अपन ये माना था कि भाई DE पैरेलल नहीं है BC के, तो ध्यान से देखो इसको अपन इसके पैरेलल करके देखा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है, यानी ये कह रहा है E और F अलग पॉइंट
नहीं है। अगर ई और एफ अलग पॉइंट नहीं है तो आपका डी एफ पैरेलल है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा बी सी। तो आप क्या लिख दोगे, सो अतः डी ई पैरेलल बी सी, डी ई समांतर बी सी। स्टार्टिंग में जो बताया था कि अपन को ये प्रूव करना था डी ई समांतर बी सी, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का जो विलोम है ये प्रूव होता है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।